बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 17 आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज इलेक्ट्रिक सर्किट्स। आज उसका लेक्चर नंबर 1 है विच इज इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स एंड डायग्राम्स। स्टूडेंट्स अगर मैं ऑनेस्टली एक बात करूं तो ये शायद इस बुक के बहुत आसान चैप्टर्स में से एक चैप्टर होगा और फ्री के नंबर हैं। आप समझ लें कि अगर आप लेक्चर ही ले लेते हैं तो उनको अपने अल्फाज में लिख लें, दैट्स गोना बी वेरी गुड, वेरी फ्रूटफुल इनफैक्ट। तो बगैर किसी ताखीर के हम इसको शुरू करते हैं। पहला जो आज हमारा टॉपिक है, जैसा कि मैंने पहले डिस्कस किया, इलेक्ट्रिक एलिमेंट्स। देखिए स्टूडेंट्स, जब भी आप कभी इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कशन करते हैं तो आपके माइंड में चार चीजें आती हैं। चार चीजें। एक हमारे पास आता है जी लोड, यानी किस चीज को चलाना है। फर्ज करो मैंने अगर लाइट जलानी है, दिस इज कॉल्ड लोड। पंखा चलाना है, दैट इज कॉल्ड लोड। मेरे माइंड में चार चीजें। पहली चीज लोड। दूसरी चीज आती है भाई बटन मैंने ऑन करना है। बटन ऑन किए बगैर लोड नहीं आएगा। कभी कभी ऐसा हुआ कि आपको पंखे की जरूरत, आपके पंखा चलना शुरू हो जाए? नेवर, ऐसा नहीं होता। तो उसके लिए आपको बटन की रिक्वायरमेंट होती है। तो दूसरी चीज हमारे पास मेन चीज आ गई, दैट इज बटन। थर्ड हमारे पास आ गई कि इलेक्ट्रिसिटी कौन देगा भाई, क्या जनरेटर देगा या क्या कोई बैटरी देगी। आप एक घर पे तो चलें, जनरेटर का करंट आ रहा है, ये जनरेट हो रहा है कहीं से। पावर प्लांट्स में जैसा सोलर, जैसे हमारे घर में सोलर पावर प्लांट, सोलर सिस्टम लगा हुआ है, इसी तरह आपके डिफरेंट पावर प्लांट्स हैं जिनमें थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, हाइड्रल पावर प्लांट्स, वहां से आ रहा हो। तो तीसरा है सोर्स, इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स कौन सा होगा। चौथी और इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन उसको लेकर आएगा। जैसे आपको वायर्स लेकर आती हैं, कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपका इलेक्ट्रिसिटी जो है वो दूसरे कमरे में प्रोड्यूस हो रही है और यहाँ इलेक्ट्रिसिटी खुद ब खुद ही आ गई हो। उसको ले जाने के लिए, लेकर आने के लिए एक सोर्स की जरूरत होती है जो उसके साथ कनेक्ट किया जाता है। और आमतौर पे वो हमारे पास जो सोर्स होता है वो कॉपर की वायर्स होती है। यानी अगर इन शॉर्ट अगर हम सिंपल सी डायग्राम बनाएं तो एक हमारे पास बैटरी है, ये बैटरी, उस बैटरी के साथ आपने कनेक्ट किया हुआ कोई भी हमारे पास सोर्स हो सकता है, लोड हो सकता है। जैसे फर्ज करें मैंने आपको कहा था बल्ब हो सकता है। नहीं, पहले तो आप बटन लगाएं। बटन, ये बटन है जी आपका, ये बटन ऑन होगा तो करंट ऑन होगा, वरना नहीं। इसके बाद आपका मेन चीज है कि किस चीज को ऑन करना आपने, वो आपका है बल्ब। फर्ज करो ये आपका बल्ब है, ठीक है, ये बल्ब है आपका, ठीक है, ये बल्ब है, ये ऑन हो गया। और इसको कनेक्ट किससे किया हुआ आपने किया हुआ है वायर्स के साथ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये आपका क्लोज्ड होना चाहिए। क्लोज्ड, कहीं से भी ओपन नहीं होना चाहिए। यहां से ओपन है, बटन प्रेस करो, क्लोज हो गया। ये ले जी, करंट ऑन हो गया। याद रखें, क्लोज्ड ऑन को कहते होते हैं, जबकि ऑफ करने को आप कहते होते हैं ओपन। तो बल्ब इस वक्त ये ओपन नहीं है, इस वक्त क्लोज हो गया। जैसे ही आपने बटन को प्रेस किया, पहला कंपोनेंट बटन दबाया, दूसरा कंपोनेंट हमारा जो हमें करंट फ्राहम करा, दैट इज बैटरी। बैटरी का ये टर्मिनल हायर होता है, इसको पॉजिटिव कहा जाता है। पॉजिटिव बीम ऑफ चार्जेस हमारे मूव किए, कन्वेंशनल करंट हमारा फ्लो करना शुरू हो गया। Remember, conventional current is a current that flows due to the positive charges. तो हमारे पास करंट इसमें से गया, यहां से सीधा बल्ब में घुसा और बल्ब को कर दिया उसने रोशन, और आपका करंट यहां से वापस आ गया। So ये करंट फ्लो करता है, दिस इज बिकॉज ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस। इनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होना चाहिए। सो ईएमएफ सोर्स जो बैटरी का सोर्स होता है सबसे इंपॉर्टेंट। वायर्स सेकंड जो इंपॉर्टेंट है, हमारे पास वायर्स होनी चाहिए। तीसरा हमारे पास जिसको हम कहेंगे बटन, ये बटन हो गया हमारे पास, ठीक है। और चौथी चीज है हमारे पास लोड। लोड क्या है? लोड कुड बी एनीथिंग, कुड बी बल्ब, कुड बी फैन और कुड बी एनीथिंग। सो हमारे पास बेसिक ये चार चीजें होती हैं जिनसे हमारे पास करंट फ्लो करता है।
इलेक्ट्रिसिटी के डियर स्टूडेंट्स आमतौर पे दो बेसिक कंपोनेंट्स होते हैं। एक हमारे पास होता है जिसको एक्टिव कंपोनेंट कहते हैं, एक्टिव, और एक हम कहते हैं पैसिव। आप लोगों ने इंग्लिश में एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ा होगा, आई गेस आप 10th में, हाँ 9th में आप लोगों ने लाजमी पढ़ा होगा, एक्टिव पैसिव लाजमी पढ़ा होगा। सो एक कंपोनेंट हमारा एक्टिव होता है और एक होता है पैसिव। आमतौर पे वैसे इंग्लिश में एक्टिव किसको कहते हैं कि ऐसा सेंटेंस जो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है, ठीक है, और पैसिव किसे कहते हैं जो ऑब्जेक्ट से स्टार्ट होता है। सब्जेक्ट कहते हैं जिस जो काम करने वाला है, ऑब्जेक्ट कहते हैं कि जिस पर काम किया जा रहा हो, वहां से स्टार्ट हो। जैसे आई ईट एप्पल, सो आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम आई, सब्जेक्ट से स्टार्ट कर रहा हूं, खाने वाले से, काम करने वाले से। सो पैसिव क्या होता है, एप्पल इज ईटन बाय मी, जिस पर काम हुआ उसको उससे मैंने स्टार्ट किया, सो उसके साथ हमने जोड़ा। यहां भी एक्टिव पैसिव इससे डिफरेंट नहीं है। एक्टिव कंपोनेंट्स वो कंपोनेंट्स होते हैं जो एक्चुअली एनर्जी फ्राहम करते हैं, जैसे बैटरीज होगी, जनरेटर हो गए, बैटरीज होगी, आपके जनरेटर्स हो गए, ईटीसी। यानी आपके जो हर वक्त वो कंपोनेंट्स जो आपको एनर्जी फ्राहम कर रहे होते हैं, दे आर कॉल्ड एक्टिव, यानी काम करने। देखिए ना, मैंने आपको कहा था इंग्लिश में भी एक्टिव वॉइस वो होते हैं वॉइसेस जो काम करने वालों से स्टार्ट हो रहे होते हैं, यानी सब्जेक्ट से। तो इन्हें मेन सब्जेक्ट बैटरी है। इफ यू डोंट हैव बैटरी, ऑब्वियसली करंट इज नॉट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, करंट इज फ्लोन थ्रू द सर्किट इफ you got the battery and you got the potential difference of the battery. पैसिव वो होते हैं स्टूडेंट्स, ये आमतौर पे जब बैटरियां करंट देती है ना, तो आमतौर पे करंट कुछ चीजों में स्टोर हो जाता है, ठीक है, उनका अपना करंट नहीं होता, वो उन्होंने लिया होता है। जैसे आई ईट एप्पल की मैंने बात की थी, आई काम करने वाला था, एप्पल को खाया, काम एप्पल पे हुआ था। तो इधर भी काम करने वाली बैटरी है और काम किस पे हुआ, उन चीजों पे हुआ जो उस इलेक्ट्रिसिटी को स्टोर करेंगे या उस इलेक्ट्रिसिटी को यूज करेंगे और उसको डिसिपेट करेंगे, वो होंगे। आमतौर पे ये हमारे पास होते हैं, अब आगे जाकर भी पढ़ेंगे, जिनमें कैपेसिटर्स होते हैं, कैपेसिटर्स, इंडक्टर्स होते हैं, ये पढ़ेंगे आगे जाकर क्या होते हैं। और इसी तरह हमारे पास कैपेसिटर्स, इंडक्टर्स, रेजिस्टर्स होते हैं, ठीक है। ये तमाम चीजें जो इलेक्ट्रिसिटी को डिसिपेट करते हैं, स्टोर करते। कैपेसिटर एक अच्छी डिवाइस है, आप चार्जेस को स्टोर करना चाहे। इंडक्टर एक स्प्रिंग की मानद होता है जिसको सोलेनॉइड भी कहा जाता है। रेजिस्टर अगर डिसिपेट करवाना हो एनर्जी को, तो बच्चों ये पैसिव कंपोनेंट होते हैं। सो दे डू द वर्क एंड दे वर्क ऑन दीज अप्लायंसेस, ये इन पर वर्क करते हैं। आपके अक्सर औकात अगर फैन खराब हो गए हो तो आप क्या करते हैं, सबसे पहला काम, और भाई इसका कैपेसिटर चेक करो, क्योंकि पहला एनर्जी का कंपोनेंट जो होता है वो कैपेसिटर होता है। एनर्जी डायरेक्टली आपकी कैपेसिटर में जाती है और वो वहां से आगे यूज होती है। कभी कैमरा आप लोगों ने देखा हो, कैमरा को अगर आप प्रेस करोगे तो फ्लैश फौरन आपका पहले चलता है और उसके बाद आपका जो है वो पिक्चर खींचती है। ऐसा क्यों है, क्योंकि आपके बटन प्रेस करने से ही कैपेसिटर में स्टोर करंट पहले निकल जाता है और वो क्या करता है, वो लाइट को चला लेता है। लेकिन बाद में जब बटन कंप्लीटली प्रेस होता है तो वो फिर बाकी वर्क करता है, वो बैटरी में से करंट निकालता है। वो पहले तो करंट कैपेसिटर को भेजता है, भैया तूने मेरी जगह वहां कर्ज दे दी है, तू पहले मेरा कर्ज वापस ले ले, और उसके बाद बाकी निजाम। तो आमतौर पे दे एक्चुअली स्टोर एनर्जी, दे डिसिपेट एनर्जी, दे यूज एनर्जी, एंड दिस इज they do these kind of things due to these things, batteries and generators, ये इनकी वजह से करते हैं। आमतौर पे अगर फिजिकल सर्किट को देखना हो, ये मैंने एक ड्रॉ कर लिया है, लेकिन बहरहाल मैं कैपेसिटर, इंडक्टर, रेजिस्टर के साथ भी कुछ अप्लायंसेस बना लेता हूं। जैसे अगर फर्ज करो आप बैटरी को कनेक्ट करते हो किसी कैपेसिटर के साथ, कैपेसिटर का साइन ये होता है इसके साथ बैटरी को,
अच्छा, ये करंट एसी भी हो सकता था, जिसको ऑल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। तो अब हम ये हमने देखिए डायरेक्ट करंट पे हमने ऑलरेडी बना दिया है। डायरेक्ट करंट बैटरी से जनरेट होने वाला करंट है। ऑल्टरनेटिंग आमतौर पे जनरेटर वाला होता है। जनरेटर में भी दो किस्म के जनरेटर होते हैं, कुछ डीसी जनरेटर होते हैं, कुछ एसी जनरेटर होते हैं। एसी जनरेटर आपके घरों के जो जनरेटर है आमतौर पर या मुख्तलिफ जगहों पर लगने वाले, वो एसी जनरेटर होते हैं। वो ऑल्टरनेटिंग करंट प्रोड्यूस करते हैं। मेरा टॉपिक भी पीछे ऑल्टरनेटिंग और डीसी के हवाले से मैंने बड़ी तफसील से डिस्कस की हुई है, आप लाजमी उसको सुनिएगा। ऑल्टरनेटिंग करंट वो होता है जो अपनी पोलैरिटी को बार बार चेंज करता है, उसका कभी पॉजिटिव यहां होता है, कभी यहां होता है, तो करंट उसका साइनोसॉइडल करंट जो है चलना शुरू होता है। साइनोसॉइडल कहते हैं यूं यूं जिगजैग मेथड में चलता है, इसको साइन कर्व भी कहा जाता है, यानी यूं यूं करंट चलता है आपका, यूं करंट चलता है उसका, कभी प्लस यहां कभी प्लस यहां, फिर प्लस प्लस चेंज हो रही होती है पोलैरिटी बार बार। और उसका साइन बैटरी नहीं होता, उसका साइन हमारा ये होता है ऑल्टरनेटिंग करंट। ये मैंने बड़ी तफसील से, मेरा लाजमी पढ़िएगा। ये हमारे पास कैपेसिटर है, ठीक है। कैपेसिटर के अंदर चार्जेस स्टोर होते हैं और जितने चार्जेस स्टोर हो, ठीक है, वो वोल्टेज के हिसाब से उसको उसकी कैपेसिटेंस भी कहा जाता है। याद रखना, कैपेसिटेंस को सी से जाहिर करते हैं। इंडक्टर के साथ अगर यही आपने बनाना हो, इंडक्टर स्प्रिंग की मानंद होता है। इसके भी बड़े फायदे हैं, आगे जाकर आप पढ़ेंगे कि क्या है। एसी करंट में तो इसके बड़े यूज हैं, तो आप इनके यूजेस को अच्छे तरीके से आगे जाकर पढ़ेंगे। ये हमारे पास इंडक्टर है। इंडक्टर में जिस तरह इसका जो नाउन है ना वो कैपेसिटेंस है, ठीक है। इसका जो नाउन है ना वो इंडक्टेंस है, उसको एल से जाहिर करते होते हैं। आगे जाकर पढ़ेंगे, अभी मैं बहुत तफसील से नहीं पढ़ाना चाहता। और रेजिस्टर का साइन स्टूडेंट्स ये होता है, और इनको भी अगर आप किसी बैटरी के साथ एसी करंट अगर आप इसके साथ जोड़ लें जनरेटर के साथ, तो जनरेटर एसी करंट का साइन हमारे पास ये होगा, कभी प्लस यहां कभी प्लस वहां, कभी यहां कभी यहां, तो दे कीप ऑन चेंजिंग द करंट। करंट हमेशा चेंज हो रहा होता है। तो ये एसी सर्किट के साथ मैंने आपको 3 डिफरेंट जो है सर्किट्स बना के दिए। डीसी के साथ जो बैटरी का करंट है वो ये है। मैं आपसे बात कर रहा था कि जिस तरह एसी जनरेटर होते हैं इसी तरह डीसी जनरेटर भी होते हैं। एक्चुअली बेसिक जो जनरेटर है दैट इज एसी, वो एसी ही होता है, डीसी नहीं होता। लेकिन एक बड़े मशहूर साइंटिस्ट थे, उनका नाम था विलियम सर्जन। उन्होंने एक डिवाइस बनाई थी जिसका नाम था कम्यूटेटर। वो कम्यूटेटर बनाने के बाद एसी करंट का जो जनरेटर है उसको डीसी करंट जनरेटर में चेंज किया गया। आई होप स्टूडेंट्स आपने लेक्चर को अच्छे तरीके से समझा होगा। इसमें कोई भी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। बस एक बात याद रखें, आपने जो करंट पहुंचाने वाली चीज है, ये देखिए, आप फर्ज करें आपने अपने घर से सामान उठाकर किसी जगह पर लेके जाना है, आप क्या किन चीजों का ख्याल रखेंगे कि आप ऐसी गाड़ी करें, एक तो वो क्विक पहुंचाए और वो बगैर नुकसान के पहुंचाए। ये नहीं है कि आप सस्ते नामों के लिए, मैं एक दफा ऐसा हुआ, मैं नाम बदल लेता नहीं है, एक शहर से मैंने एक टेबल के लिए शीशा लिया, लेकिन मैंने उसको लोड कर दिया एक लोडर पे, और वो लोडर जो था उसके शॉक्स को बहुत अच्छे नहीं थे, वो जहां से गुजरता वो अप डाउन होता रहा, और जब घर पहुंचा तो मेरा अच्छा खासा नुकसान हो चुका था। और उस वक्त मैंने ये सोचा कि 200-300 रुपये बचाने के लिए काश मैंने इसको किसी अच्छी गाड़ी में सवार किया होता, ताकि ये जो मुझे इतना बड़ा नुकसान है 15-20 हजार रुपए का, ये कभी भी ना होता। रीजन के मैंने इस चीज को गौर नहीं किया। बिल्कुल आप भी करंट को पहुंचाने के लिए एक ऐसे वायर्स को यूज करेंगे जो करंट को ज्यादा से ज्यादा पहुंचाएगा, करंट को जाया नहीं होने देगा, पहली चीज। और दूसरा, स्विफ्ट होगा, वो कभी भी अपना, यानी ये नहीं है कि करंट के चार्जेस हैं वो किसी और में, हीट में या किसी और चीज में जो है वो डिसिपेट करेगा। तो आप आमतौर पे कोशिश करते हैं कि अच्छा कंडक्टर होना चाहिए, दैट कुड टेक द करंट फ्रॉम दिस सोर्स to the appliances where it has to be going, जहां इसको जाना चाहिए था एक्चुअली। सो आमतौर पे कॉपर एक बहुत अच्छा कंडक्टर तस्वर किया जाता है, तो आमतौर पे कॉपर की वायर्स लगाई जाती है, कुछ जगहों पर सिल्वर यूज होता है। तो बहरहाल ये कॉपर की वायर जो है ये ज्यादा फ्लुएंट जो है करंट को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाती हैं।
डियर स्टूडेंट्स, अब चलते हैं कुछ डायग्राम्स पे जो हमारे सर्किट में बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा ये इस तरह की डायग्राम्स हमारी वायर्स एंड कनेक्टर्स की होती हैं। एक बात याद रखें, अगर कोई वायर किसी वायर के ऊपर से जा रही हो तो हम इसका यूं ट्विस्ट का साइन बनाते हैं, मींस ये उसके ऊपर से जा रही है हमारे पास। इसी तरह ये डायोड्स हैं, ये डायोड का साइन होता है आमतौर पे, ये आगे जाकर पढ़ेंगे। इनफैक्ट आई गेस नेक्स्ट चैप्टर इसी के हवाले से है, इलेक्ट्रॉनिक्स का चैप्टर, वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर्स में से आता है। डायोड एक्चुअली एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है इन ऑर्डर टू फ्लो द करंट इन इलेक्ट्रॉनिक्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और आपको मजे की बात बताऊं, अगर आप एसी करंट को डीसी करंट में चेंज करना चाहें तो डायोड बड़ा अहम काम करता है। एसी को डीसी में चेंज किया जा सकता है, इस तरह डीसी को भी एसी में चेंज किया जा सकता है। एसी को डीसी में चेंज करने वाली डिवाइस डायोड होती है और डीसी को एसी में चेंज करने वाली डिवाइस को इन्वर्टर कहते हैं। आगे जाकर इंशाल्लाह इस वाले से भी पढ़ें। डीसी को एसी में इन्वर्टर, एसी को डीसी में डायोड। अगर मैंने पीछे गलत कहा है तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा। एलईडी, लाइट एमिटिंग डायोड, ठीक है। ऐसा डायोड, एलईडी आपके घरों में लगी हुई है, बल्ब सारे एलईडीज हैं। ये एलईडी को अगर खोले ना, अंदर डायोड्स जो है वो हंसते मुस्कुराते आपका चेहरा देखना शुरू कर देंगे। वो एक्चुअली एलईडी और ये डायोड ये एक ही चीज है। इसमें फर्क ये ऐसे होते हैं कि अगर इनमें करंट चला जाए ना तो इसमें से रोशनी नहीं निकलती, लेकिन इसमें करंट चला जाए तो रोशनी निकलती है। दोनों का तरीकाकार एक ही है। ये डायोड एक्चुअली बनते होते हैं सेमीकंडक्टर से, जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, उनसे बनते होते हैं। और ये बड़ा लंबा प्रोसेस है। इंशाल्लाह आप मेरा जल्दी, बल्कि आप शायद सुन ही रहे हो मेरा लेक्चर, तो ये लेक्चर भी मैंने अपलोड कर दिया हो कि कैसे डायोड बनते होते हैं। एक है फोटो डायोड। फोटो डायोड ऐसे डायोड होते हैं कि जिन पे रोशनी पड़ जाए डायोड पे तो करंट चलना शुरू हो जाता है खुद ब खुद, तो वो रोशनी से चलते होते हैं, उनको फोटो डायोड कहा जाता है। एक होते हैं ट्रांसफार्मर्स, आपके घरों के बाहर भी ट्रांसफार्मर, उनका साइन ये होता है। इसके साइन में ये आपके एरोज होते हैं, इसका एरो बाहर होता है। अगर बाहर हो तो एलईडी, इसका मतलब है रोशनी बाहर जा रही है। रोशनी से चल रहा हो तो फोटो डायोड। ये ट्रांसफार्मर का साइन है। ट्रांसफार्मर का काम होता है वो एसी वोल्टेज को चेंज करना, अगर ज्यादा है तो कम करना, कम है तो ज्यादा करना। और इसके लिए वो करंट को भी अपने साथ चलाते हैं। अगर वोल्टेज ज्यादा होगी, करंट कम होगा। आप हैरान हो रहे होंगे, ओम लॉ को मैं थोड़ा सा खराब कर रहा हूँ। ओम ने तो कहा था वोल्टेज बढ़ने से करंट बढ़ता है। ये सारी बातें इंशाल्लाह आपको मैं आगे 2-3 चैप्टर के बाद एक चैप्टर आएगा जो कि हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का चैप्टर है, उसमें इंशाल्लाह आपको ट्रांसफार्मर के हवाले से पढ़ाऊंगा। आप लोगों ने सेल देखे हुए, सेल का साइन ये होता है, इसका एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। सेल एक्चुअली इज अ स्मॉल कंपार्टमेंट ऑफ बैटरी, एक बैटरी का छोटा सा कंपार्टमेंट है। बहुत सारे सेल मिलकर बैटरी बनाते हैं, ठीक है। जैसे एक बच्चा होता है, बहुत सारे बच्चे मिलकर क्लास बनाते हैं, तो होते तो वो भी बच्चे हैं, तो होते ये भी बच्चे हैं। बैटरी, इसमें बहुत सारे सेल होते हैं और ये इस तरह हमारे पास इसका साइन होता है। एसी का साइन ये होता है और डीसी के साइन में प्लस माइनस होता है। ये मैंने आपको बहुत दफा बताया कि एसी करंट में करंट की पोलैरिटी बार बार चेंज होती है, जबकि डीसी में नहीं होती। ये साइन याद रखिएगा। हीटिंग एलिमेंट्स जैसे हीटर वगैरह हो गए, जो हीट होते हैं, उनका साइन ये होता है हमारे पास। रेजिस्टर का साइन ये होता है। वेरिएबल रेजिस्टर, जिनकी रेजिस्टेंस को चेंज किया जा सके, उसके साइन में एरो लगती होती है। ये मशहूर रेजिस्टर में आपके पास आगे पढ़ेंगे, रियोस्टैट एक बड़ा मशहूर रेजिस्टर है जो कि वेरिएबल रेजिस्टर भी होता है। थर्मिस्टर यानी जिसकी रेजिस्टेंस हीट से चेंज होती है, याद रखना उसको थर्म हीट को कहते होते हैं, हीट से चेंज होना। यानी ऐसे रेजिस्टर जिनकी रेजिस्टेंस जो है वो हीट से चेंज हो, उनको थर्मिस्टर्स कहा जाता है। एलडीआर, लाइट डिपेंडिंग रेजिस्टेंस, ऐसे रेजिस्टेंस जो देखें लाइट ऊपर पड़ रही है, ऐसे रेजिस्टेंस जो लाइट से चेंज होते हैं। हाँ, रेजिस्टेंस का वही साइन है, लेकिन लाइट डलने से ये हुआ है कि ये पता चलेगा कि लाइट जब इन पर डलती है ना बच्चों, तो इनकी रेजिस्टेंस डाउन हो जाती है, क्योंकि इनके अंदर जो एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो खास तौर पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, उनके अंदर मोशन आ जाती है और वो फ्लो करना शुरू हो जाते हैं।
गिल्वानोमीटर का साइन, ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है, इलेक्ट्रिकल मेजर, मेरे पिछला टॉपिक आप पढ़िएगा। वोल्ट मीटर के साइन में वी, ए मीटर के साइन में ए, ये वोल्टेज मेजर करने के लिए, करंट मेजर करने के लिए, ये करंट को डिटेक्ट करने के लिए। मजे की बात, ये दोनों डिवाइसेस इससे बनती हैं। आप इन डिवाइसेस को खोलें, कभी ऑपरेशन करें, बीच में गिल्वानोमीटर आपको आपका मुंह चढ़ा रहा होगा। बिल्कुल, गिल्वानोमीटर इज actually part and parcel of these two appliances. Capacitor, energy storing devices, energy means current storing, charges storing devices, में एक प्लस होता है एक माइनस होता है। मोटर का साइन में एम लगा होता है। बल्ब का साइन यू होता है हमारे पास। ग्राउंड का साइन, यानी अगर किसी चार्जेस को ग्राउंड में फेंकना हो या जीरो टर्मिनल पे रखना, जीरो वोल्टेज पे रखना हो, जीरो वोल्टेज को भी ग्राउंड वोल्टेज कहते होते हैं, तो उसका साइन ये होता है। ठीक है, स्विच ओपन हो जब करंट नहीं फ्लो करता, तो ये स्विच क्लोज हो तो ये। फ्यूज का साइन ये होता है हमारे पास। फ्यूज हमारे घरों में लगे हुए होते हैं, और वो क्या करते हैं फ्यूज, वो एक्चुअली करंट को एक लिमिट में भेजते हैं, उससे ज्यादा कहते हैं भैया यू आर नॉट अलाउड इनसाइड। रिले का साइन ये होता है। रिले भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगले 2-3-4 लेक्चर्स में आप इसके हवाले से भी इनफैक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स में लाजमी पढ़ेंगे। आई होप आपको ये डायग्राम थोड़ी सी समझ आ गई होंगी, आप एक नजर देख सकते हैं। स्टूडेंट्स, इसके साथ ही मैं अपना लेक्चर का इख्तिताम करता हूं। अपना बहुत ख्याल रखें, लेक्चर को चैनल को सब्सक्राइब करें, लेक्चर को दूसरों तक शेयर करें। आई एम श्योर आप लोगों के जो अल्फाज हैं वो दूसरों तक पहुंचते होंगे, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी आ रहे होते हैं, एंड आई फील लाइक आई एम गेटिंग ऑक्सीजन फ्रॉम योर कमेंट्स। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।